रानू चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम था, रोज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली भी गिर रही थी। रानू चिड़िया का घोंसला बहुत कमज़ोर था। मेरा घर तो बहुत कमज़ोर है और ऊपर से बारिश का मौसम। मैं क्या करूं? अब सब पंछी भी अपने अपने घोंसलों की मरम्मत करने में लगे होंगे। ऐसे में मेरी मदद कौन करेगा? और इस अवस्था में मैं बाहर भी नहीं जा सकती। हे भगवान, अब बस तेरा ही सहारा है। तभी कालू कौआ आ जाता है। अरे रानू, तुम आज की सभा में क्यों नहीं आई? मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ कालू भैया। इस अवस्था में कैसे आ सकती थी? आप बताइए, क्या हुआ आज की सभा में? आज मौसम की खबर देने वाले पंछी भी सभा में शामिल थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ साथ तूफान भी आएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ रानू चिड़िया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे अपने आने वाले बच्चों की चिंता है कालू भैया। मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है। अगर तूफान आया तो क्या घर टूट जाएगा? अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम चिंता ना करो रानू, हम ज़रूर कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। जैसा कि मौसम की जानकारी देने वाले पंछियों ने कहा था, अगले दिन से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज हो रही है। तभी रानू चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। मेरा घोंसला तो गिरने वाला है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। रानू चिड़िया घोंसले से उड़ जाती है और तेज बारिश में भीगते हुए कालू कौवे के घोंसले के पास पहुँचती है। आवाज़ लगाती है, कालू भैया, कालू भैया। अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है, इसीलिए मैं बारिश में भीगते भीगते आपके घर मदद मांगने के लिए पहुंची हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। क्या आप बारिश तक मुझे पनाह दे सकते हैं? जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं चली जाऊंगी कालू भैया। कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो ये अंडे देने तक यहीं रुकेगी और मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अरे कालू भैया, कहाँ खो गए आप? रानू, मुझे माफ़ कर दो। मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से मेरे घर में जगह नहीं है। तुम किसी और पंछी के घर जाओ। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो। मैं तुम पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। रानू चिड़िया वहाँ से उड़कर उल्लू के घर जाती है। उल्लू चाचा, क्या आप मुझे बारिश के रुकने तक अपने घर पे पनाह दे सकोगे? अरे लेकिन क्या हुआ है? तुम इतनी बारिश में अपने घर पर क्यों नहीं रुक रही? रानू चिड़िया सारी बात उल्लू चाचा को बताती है। मुझे माफ़ कर दो रानू, मेरे घर में मेरे मामा जी आए हुए हैं, इसलिए मेरे घर में जगह नहीं है। तुम कहीं और चली जाओ। इतना कहकर उल्लू चाचा चले जाते हैं। रानू चिड़िया भी बहुत दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ी देर बाद रानू को अपनी एक मौसी का ख्याल आता है। फिर रानू जैसे तैसे करके मौसी के घर पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर आवाज़ लगाती है, मौसी, मौसी आप कहाँ हो? मौसी आती हैं और रानू से पूछती हैं, क्या हुआ रानू? इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे आई? चलो चलो, पहले घर में चलो, वरना बीमार हो जाओगी तुम। अब बताओ कैसे आना हुआ? मौसी, मेरा घोंसला तेज आंधी तूफान की वजह से टूट गया। मैं कालू भैया के पास गई थी।
लेकिन उनके घर में मेहमान आए हुए थे और फिर मैं उल्लू चाचा के घर गई थी। उनके घर पे भी उनके मामा जी आए हुए थे। मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी रहने की। फिर मुझे आपकी याद आई और मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा किया रानो, तुम यहाँ पर आ गई। अब तुम यहाँ आराम से रहो। अपने अंडे दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए और रानो चिड़िया ने 2 सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। उधर कालू कौवा और मौसी ने रानो चिड़िया के लिए एक नया घोंसला तैयार किया। अच्छा मौसी, अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सहारा दिया। अरे रुको रुको, बाहर जाके तो देखो। मौसी रानो को उसका नया घर दिखाती हैं। उस नए घर के लिए रानो, मौसी और कालू भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। फिर रानो अपने नए घर में अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ खुशी खुशी